हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले मैं ये बात एक क्लियर कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं आऊँगा ही नहीं या मेरा वीडियो ही नहीं बनेगा। मैंने कहा था कि जब तक मार्केट फॉल देना शुरू ना करे तब तक जो है मैं इस एक पर्टिकुलर लेवल का वेट करूँगा। मुझे कल से आज सुबह में भी सर क्या करे, अब कुछ बताइए, ये करिए वो करिए। अरे भाई, मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ वीडियो पे। आज जो ये फॉल आई है तो इतना आपको एक्साइटमेंट मतलब क्यों हो रहा है? अब बैठिए शांति से, ये फॉल आनी ही थी और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मार्केट में जो भी ये नौटंकी वाली तेजी है, ये बहुत जल्द फिजल आउट होगी और हमें एक अच्छी खासी फॉल देखेंगे। तो ये तो फिलहाल कोई फॉल है ही नहीं। अभी तो ये शुरुआत हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जितना मार्केट आज गिरा है, कल आप उससे डबल इसका फॉल देखेंगे। ठीक है। और एक और बात है कि आप जितनी भी बड़ी बेईमानी करके अपना उल्लू सीधा कर लो, लेकिन जो एक्चुअली होना है होता वही है। मार्केट में आप चाहे एक दिन के हो, 100 दिन से हो या 100 साल से हो, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। अगर आप मार्केट का बाप बनने की कोशिश करोगे, मार्केट ना किसी की हुई है ना किसी की होगी, तो आपको ही मार्केट का बन के रहना होगा। ठीक है। चलिए, 21,513 ये है आज की क्लोजिंग। फ्राइडे की क्लोजिंग हमने देखी थी 710। आज की क्लोजिंग हम देख रहे हैं 513, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी 708 नीचे। बैंक निफ्टी ने राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन दिया है। ये ब्रेक डाउन इस दिन भी इसी दिन आया था, ये वाला दिन जो था उसी दिन आया। पर अगर इस दिन अगर मार्केट को फॉल दे देते तो जो बेईमानी करनी थी वो कैसे करते? तो ये जो है ग्रीन वाली कैंडल, ये वो बेईमानी वाली कैंडल है। ठीक है। अच्छे अच्छों को यहाँ पे फंसाया मार्केट ने और दे दिया। मैं आपको कभी से कह रहा था, ये जो लेवल था ना, कहाँ गया निफ्टी का, देखते चलिए। ये जो लेवल था, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, दिस वॉज द ओनली लेवल जहां तक मार्केट को आना चाहिए था। 20,180 200 मैक्सिमम। हम 20,350 तक वी वर ओके, जब इसने यहाँ से शुरुआत की थी। ठीक है। 18,837 से 26 अक्टूबर, यहाँ तक की जो ये रिट्रेसमेंट रैली थी, इट वॉज एक्सेप्टेबल। इवन ये भी एक्सेप्टेबल था कि चलो 20,500 चला गया मार्केट, ठीक है। 355 तक तो हम लोग ओके ही थे। उसके बाद जो ये नौटंकी हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट को अननेसेसरी खींचा गया है, अननेसेसरी ऑप्शन दबाए गए और एक अनट्रेडेबल मार्केट बना दिया। लोगों के दिमाग में एक कील ठोक दी गई कि बस बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। फ्राइडे के दिन आफ्टर मार्केट न्यूज़ आती है सेबी से कि उन्होंने जो है शॉर्ट सेलिंग पे बैन हटा दिया। ठीक है, हम उस मुद्दे पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा मार्केट पे आते हैं। 513 इज द क्लोजिंग। ओपनिंग हुई थी 21,747, हाई बनाई 763 एंड लो बनाई 492। और क्लोजिंग बेसिस 197 पॉइंट की यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब कल, यानी कि ट्यूसडे को, यानी कि 9 तारीख, 9 जनवरी को मार्केट अब क्या करेगी? और हम आने वाले 4 दिन मार्केट में क्या हो सकता है? होना तो मंदी ही है। अब जो लेवल हम देखेंगे, आज 200 पॉइंट की फॉल आई है, कल मुझे लगता है कि मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करेगी 21,350 का।
21,350 का ब्रेक होते ही मार्केट में पहला सपोर्ट आएगा 20,800। ये सपोर्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक लेवल है। और पॉसिबल है कि हम कल एक ऐसी फॉल देखें जिसको आज कोई इमेजिन भी नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने आपको हिंट तो मैंने दे ही दिया है। अब देखते हैं ये हंच कितना सही बैठता है। 20,800 एंड 20,200 आर द लेवल। 20,200 के नीचे अगर दो क्लोजिंग आ गई कभी भी, चाहे जनवरी एंड में आवे, चाहे फेब्रुवरी स्टार्ट में आवे, हम ये दायरे में घुसेंगे। ठीक है, यहाँ से जो ये ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट एक्चुअली था ही नहीं, ये बस जबरदस्ती का किया गया है, वो इलेक्शन रिजल्ट की वजह से। न्यूज़ बेस्ड ब्रेकआउट को कभी ब्रेकआउट नहीं मानना चाहिए। अगर कोई न्यूज़ आती है और मार्केट एक ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, वो सिर्फ एक उस पल के लिए एक एक्साइटमेंट होता है। और ट्रेडर या इन्वेस्टर या मार्केट सेंटिमेंट उस हिसाब से उछाल और गिराव देता है। तो कभी भी जितना आप ध्यान में रखिएगा, अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो उसको ट्रेडिंग के मुताबिक आना चाहिए। ट्रेडिंग में आना आना चाहिए, ना कि कोई गैप अप में या फिर कोई न्यूज़ बेस नहीं। प्रॉपरली ट्रेडेबल गैप ब्रेकआउट हो तो वो सस्टेनेबल होता है। ठीक है, तो these are the levels as of now, and एटलीस्ट एटलीस्ट ये हफ्ते में 20,800, 20,800 तक तो हम ये हफ्ते में आने ही चाहिए। ठीक है, देखते। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल बनता है वो एक्चुअल लेवल बनता है 45,000 का, 44,500, 44,500 का बनता है। लेकिन अगर हम ये हफ्ते की बात करें तो ये हफ्ते में एटलीस्ट 46,000 या 46,000 आना चाहिए। अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा वाला फॉल जो है वो कल या परसों तक आना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही वीक है और बहुत ही बुरी तरह से आज गिरा है। 1.5% गिरा है, जबकि निफ्टी 1% के भी नीचे है फिलहाल। ठीक है, बैंक निफ्टी में हर राइस पे शॉर्ट मारिएगा। और मैं कल एक बड़ी फॉल को इसलिए प्रेडिक्ट कर रहा हूँ बिकॉज जो भी जो भी सेंटिमेंट वीकली वीकेंड पे बने हैं वर्ल्ड वाइड या इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी है, अभी वर्ल्ड मार्केट जो है, यूरोप मार्केट अभी शुरू हुई है, अमेरिकन मार्केट रात में शुरू होगी। तो ये सारी न्यूज़ का उन मार्केटों पर क्या असर पड़ता है, वो कैसे इस न्यूज़ को डेवलप करते हैं अपनी मार्केट में। और फॉल तो वो लोग भी देंगे, तो उस फॉल का जो इम्पैक्ट होगा अब हमारी मार्केट कल झेलेगी। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं ये फॉल जो है वो थर्सडे तक देख रहा हूँ, वेडनेसडे थर्सडे तक, वेडनेसडे सेकंड हाफ तक तो पक्का देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ते में एटलीस्ट हम बैंक निफ्टी में 46,000 और निफ्टी में 20,800 देखने चाहिए। आज वैसे भी अभी तक हमारा मैंने जो लेवल पिछले फ्राइडे वाली वीडियो में दिए थे वो अभी तक आए नहीं है। लेकिन अब वो लेवल ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, 21,200 300 मैंने कहा था। तो अब हम जो है आज की लो 492, 500 तक तो हम फिलहाल आ ही गए हैं। एंड अब कहते हैं ना कि अब मंजिल, ये मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा स्टेशन है। हमारा एक्चुअल स्टेशन तो बहुत दूर है। तो बस
एक पहला कदम मार्केट ने हमारे टारगेट्स की तरफ लिया है। तो इस वजह से जो है, जस्ट टू गिव एन अपडेट, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, उसके बाद में जो है हम सर्विस के बारे में बात करेंगे। सर्विस आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ये आप ही के बेनिफिट के लिए होगा। क्योंकि अब मार्केट में जो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो उसमें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप काम करिएगा। और जो भी हमारे चार्जेस है वो बहुत ही नॉमिनल है, एक ही ट्रेड में सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सर्विस के बारे में आप जानते ही हैं, 1500 है 3 महीने के लिए, जहाँ पे आपको ऑप्शन और डिलीवरी ट्रेड्स दोनों मिलते हैं। अगर आपको सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स चाहिए, तो आप जो है 1200 में 2 महीने के लिए एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ डिलीवरी ट्रेड ही मिलेगा। और अगर आप एक बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं, 90% से लेके 100% का अपने कैपिटल पे, और हर तरह का ट्रेड चाहते हैं, तो जो है आप हमारी ईयरली सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं 8000 की, जिसमें आपको डिलीवरी ट्रेड्स, ऑप्शन ट्रेड्स, सब कुछ आएगा। और इसका एक बेनिफिट ये है कि कभी भी इन फ्यूचर आप या आपकी तरफ से कोई भी हमारे ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स सीखना चाहे, तो वो सिर्फ 3000 में सीख सकता है। ठीक है, तो 9082503553 पे मुझे व्हाट्सएप करिए और बेनिफिट लीजिए हमारी सर्विस का। ठीक है, आज सुबह 9:30 बजे मैंने लिखा है कि GM एवरीवन, होप यू ऑल हैड अ ग्रेट वीकेंड। चलिए अब धंधे पे चले। प्राइस एक्शन इन बैंक निफ्टी क्लियरली शोज इट्स अ सेल ऑन राइज, यानी कि सुबह में बैंक निफ्टी खुला 70-80 पॉइंट कुछ गैप डाउन, और वहां से फिर वो रिकवर हुआ, ऊपर गया, लेकिन ऊपर वो टिक नहीं पाया और वहां से फिर से नीचे आ गया। तो दिस प्राइस एक्शन shows that market is getting sold on rise. So this fake upside will come to an end and a sharp sell-off will be seen soon. Hold puts of Jan Feb of Nifty 21,200, 300 and Bank Nifty 47,000 and 47,500. ठीक है, 10:28 पे मैंने रिलायंस सेल कॉल दिया था, जहाँ पे स्पॉट लेवल उसका 2617 था, और स्टॉप लॉस मैंने दिया था 2645 का, और टारगेट था 2550 और 2500। 2575 पे मैंने उसको आज बुक करवाया है, और कहा है कि जब राइज होगा तब दोबारा से सेल करना। रिलायंस में आपको सेल में ही रहना है, ये आपको 2500 के भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, फिर मैंने 2:26 पे लिखा है कि होल्ड पुट्स नो नीड टू बुक्स ओवरली। अब सही बात है ना, बिकॉज जब हम लॉस को एंड तक पकड़ के रखते हैं, तो प्रॉफिट को 1-2 दिन तो पकड़ के रखें, बिकॉज हमें पता है कि मार्केट के लेवल्स क्या है और मार्केट वहां तक आएगा ही आएगा। फिर भी जो मैंने एक्चुअल डिसीजन है वो लोगों पे छोड़ा है कि आपकी मर्जी, आपको अगर बुक करना हो तो आप कर सकते हो। 46 800 700 बैंक निफ्टी आएगा, और निफ्टी 20 900 700 आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में DLF सेल कॉल दिया है, स्पॉट लेवल 760। मैं ये स्पॉट लेवल इसलिए देता हूँ बिकॉज जो भी कैलकुलेशन होता है वो स्पॉट लेवल पे ही होता है, आप फ्यूचर में अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। तो 760 स्पॉट लेवल पे DLF सेल करना है, स्टॉप लॉस इसका 780 का होगा, पोजिशनल सेल है 730, 711 और 680 इसका टारगेट होगा। और मैंने फ्राइडे के दिन जो है बजाज फाइनेंस को बजाज फाइनेंस का शॉर्ट कॉल दिया था, जिसका मैंने स्टॉप लॉस भी दिया था। वो स्टॉप लॉस आज हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो टारगेट इसका 7400, 7300। कल बजाज ग्रुप में अच्छा खासा सेल आएगा, बजाज फाइनेंस हुआ, फिनसर्व हुआ, देन हमारा फेवरेट बजाज ऑटो हुआ। ये सब स्टॉक कल वाटरफॉल की तरह गिरेंगे, और कल एक ऐसी गिरावट आएगी जो अभी फिलहाल कोई सोच नहीं रहा। ठीक है, मैं वो कह पा रहा हूँ बिकॉज मेरे कुछ कैलकुलेशंस है, मेरे कुछ
जहन में कुछ लेवल्स आते हैं, एक क्या कहते हैं, एक एक्शन समझ में आता है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। आई माइट गेट रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि कल एक ऐसी फॉल आएगी जिसका अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा रहा। ठीक है। एसबीआई मैंने 638 पे स्पॉट लेवल पे शॉर्ट करने कहा था। ये मैंने थर्सडे को मैंने कॉल दिया था, ये ट्रेड दिया था। एसबीआई अभी जो है 624 625 की इसने लो बनाई है। एसबीआई में अगर गिरावट आई तो वो 600 का लेवल भी ब्रेक करेगा। और गिरावट तो आनी है, बहुत बढ़िया गिरावट आनी है। ठीक है। बंधन बैंक देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बंधन बैंक जो है वो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न जो है वो सक्सेसफुल नहीं करेगा, वो सस्टेन नहीं करेगा। 2 दिन में बंधन बैंक ने अपनी सारी तेजी को खत्म कर दिया। यहाँ से यहाँ जाने को इसने कितने दिन लगाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन। 8 दिन की तेजी को 2 दिन में खत्म। तो ये होता है बेयर पावर। नेवर अंडर एस्टिमेट एनी वन इन द मार्केट। अगर आप बुलिश हो, बुलिश रहो। आपके कॉल्स अगर आपको कमा के दे रहे हैं, वेल एंड गुड। पर सिर्फ कॉल कमा के दे, बेयर्स का कचरा हो जाए, इस तरीके की फीलिंग, इस तरीके का भाव नहीं रखना चाहिए। बिकॉज बाइंग और सेलिंग का मतलब ही मार्केट होता है। ठीक है। और इस तरीके की फॉल तो बहुत ही मामूली सी फॉल है। एक्चुअल फॉल तो आप तब देखोगे जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा। कहाँ गया? 1 मिनट। मैंने देखा था बैंक निफ्टी। हम्म, जब मार्केट जो है 44,500 का लेवल ब्रेक करेगा, ये इसका वीकली का ब्रेकआउट लेवल है। ब्रेक करने को तो ये हर लेवल ब्रेक कर सकता है। सी भी, जब एक ट्रेंड सेट होता है मार्केट में, बेरिश हो या बुलिश हो, तो ना कोई रेजिस्टेंस काम करता है ना कोई सपोर्ट काम करता है। ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये सबका वैसे देखा जाए तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, पर एक आपको एक रफ आइडिया ज़रूर मिलता है कि भाई मार्केट के जो जो गिरावट है वो यहाँ तक हो सकती है, जो तेज़ी है वो यहाँ तक हो सकती है। अब जो मार्केट ने यहाँ पे फेक तेज़ी दी, ये जो भी लेवल्स आए, जब हम 18 पे थे तब किसी को ये सब लेवल्स ध्यान में थे? किसी को नहीं थे। उस वक्त आप उस वक्त के मेरा आप वीडियो जाके देखिएगा, मेरा हेडिंग ही था 20,300, 20,500, इस तरीके के मेरे यूट्यूब के मेरे वीडियो के हेडिंग्स। तो 20,500 तक वी वर ओके। यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छा खासा बाउंस। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो ये खींचमतानी हुई है, दिस इज टोटली फेक। और यहाँ पे हर एक को मार्केट ने एक, कहते हैं ना, ऐसी हालत कर दी, इतना रुलाया। तो अब मार्केट रोएगा। ठीक है। और रेड कलर में रोएगा, यानी कि खून के आंसू रोएगा। यहाँ तक तो डेफिनेटली हम आएंगे ही आएंगे। और मुझे लगता है कि ये लेवल भी ब्रेक होगा। चलो देखते हैं, अभी हम ज़्यादा नहीं उछलते। इंडिया फिक्स आज एक ही दिन में 7% ऊपर निकल गया, और उसने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे दिया, यानी कि जो परसों को जो ब्रेक डाउन दिया था, आज उसने उसको फिर से रिटेन कर लिया। यहाँ से अगर ये ऊपर निकला तो ये 17-18 तक निकल जाएगा, और मार्केट जो है अकॉर्डिंगली गिर गिरेगा। ठीक है। टाटा स्टील ने आज एक ब्रेक डाउन फिलहाल दिया हुआ है। कल अगर ये ब्लू लाइन के नीचे ही अगर क्लोज आती है, देन टाटा स्टील में गेट रेडी फॉर 115। 115 तक टाटा स्टील नीचे गिरेगा।
ठीक है। चलिए बस, अभी ज़्यादा आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आप अभी हम कल देखते हैं, कल आफ्टर मार्केट ही हम बात करेंगे। इन बिटवीन अगर कुछ होगा तो आई अपडेट। पर इतना ध्यान रखिएगा, कल एक बहुत अ, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, कल गिरावट वाला ही दिन है और अच्छी खासी फॉल हम देखेंगे। ठीक है। तो जो लोग भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, 9082503553 पे मुझे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर आवर सर्विसेज। एक आध ट्रेड में ही जो है आपका सर्विस का पैसा पूरा निकल आएगा अलॉन्ग विद द प्रॉफिट। तो इसमें आपको कुछ खोना नहीं है, सब कुछ आपको अच्छी तरह से ही मिलेगा। एंड मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा एंड जुड़े रहिए, ताकि आपको व्यू देते देते मुझे भी एक अच्छा खासा व्यू सीखने को मिले एंड यह एसोसिएशन थोड़ा लंबा चले। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।